औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया करते हैं। कोशिश करते हैं कि इस्लाह अहवाल के हवाले से प्रोग्राम पेश किया है ताकि हमारे नाजरीन जो प्रोग्राम देखें उनमें से अगर किसी एक शख्स की भी इस्लाह मुमकिन हो सके तो मैं समझता हूँ कि हमारी और मेट्रो वन न्यूज़ की बड़ी कामयाबी है। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से या इस्लामी तर्ज़ हयात के हवाले से। मुसलमान की एक अपनी ज़िंदगी जो होती है वो इतनी मुनफरिद और एक ऐसी इम्तियाज़ी ज़िंदगी होती है कि दूसरा कोई भी मज़हब वाला अगर उसे देखता है तो उसके रख रखाव से, रहन सहन से, उसकी अतवार से, उसकी तहज़ीब से, उसकी सक़ाफ़त से ज़रूर मुतासिर होता है। और यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जितने कॉम्पेनियंस हैं, सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं, अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम है, इनकी हयात मुबारका के हवाले से हम देखें ये जहाँ भी गए एक नमूना अमल बन गए। ये लोग एक संगे मील की हैसियत रखने वाले लोग, रोल मॉडल शख्सियात कहलाई ये शख्सियात कि इन शख्सियात को देख कर न जाने कितने लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह ली और मुशर्रफ व इस्लाम हुए। तो आया वो क्या खुसूसियात हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई है। तो फिर हमारी अगर ज़िंदगी, हमारा तर्ज़ हयात अगर इस्लामी हो जाए तो हम कितने लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। तो इसी एतबार से ज़ाहिर है इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अगर हमारा ऐसा होगा कि जो मिसाली हो जाए तो हमारे क़ुर्ब व जवार में रहने वाले लोग, बहुत से ऐसे लोग कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी बात पर अमल करें और उनका भी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल जो है वो इस्लामी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इस्लामी मुआशरे की तश्कील में हम एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह आज बात होगी मुमताज़ मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि बहुत उम्दा माशाअल्लाह आपका अंदाज़ तकल्लुम है, बहुत वक़ी मुताल्ला है। साहबज़ादा डॉक्टर जावेद अकरम सोहरवर्दी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ मुमताज़ मारूफ़ आलिम-ए-दीन अल्लामा मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब। मुमताज़ मारूफ़ आलिम-ए-दीन है। आज मैंने बज़्म अक़ीदत में आपको ज़हमत कलाम दी है, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमाए हैं आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ़ सना खां, सीनियर सना खां जनाब ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चाहता हूँ साबिर भाई आप ही की आवाज़ में खूबसूरत एक कलाम शामिल हो, फिर हम मौजू पर आएँ। बिस्मिल्लाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा इंतखाब है आपका। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात। दर्दां दी मारी हाय हाय हाय, उम्रा है सारी, दुखड़ी दे सारे दुख टा
हाय हाय, क्या बात, वाह 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 भाई वाह। लजपाल साया, लजपाल साया। सुभान अल्लाह। तेरी बात कर दिया मेरी बात बन गई, तेरी बात कर दिया मेरी बात बन गई, मेरी बात बन गई। कीती गुलामी ते औकात बन गई, कीती गुलामी ते औकात बन गई। तेरी नात कीता, तेरी नात कीता, तेरी नात कीता खुशहाल साईं, हाय 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 हाय, लजपाल क्या बात है। साया हो तेरी आल कीता खुशहाल साया, लजपाल क्या बात है। साया, सुभान अल्लाह। लजपाल साया, लजपाल साया। पत्थर भी समझन क्या बात, वाह वाह। तेरे इशारे, हाँ हाँ, बेशक बेशक, भी समझन तेरे इशारे, तेरे इशारे कर दे गुलामी। चलते सितारे हाय हाय हाय, पाए निरुतबे हाँ। बकमाल साईं, साया, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। साया ओ लजपाल साया, लजपाल साया। मंदिया नुलावी गल नाल साया, लजपाल साया ओ लजपाल साया, लजपाल साया। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब गुलाम साबिर यूसुफ़ी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। इनका अपना एक अंदाज़ है पढ़ने का और एक कैफियत है पढ़ने की। माशाल्लाह आज जो कलाम पेश किया है एक बहुत खूबसूरत कैफियत के साथ आपने पेश किया है। आज हमारी प्रोग्राम का मौजू है इस्लामी तर्ज़ हयात, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। लेकिन इसके हवाले से ये जानना ज़रूरी है, डॉक्टर साहब कुछ फरमाइएगा कि इस्लामी तर्ज़ हयात एक है और एक दीगर मज़ाहिब का तर्ज़ हयात है। दोनों में हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें, इसके अंदर फ़र्क करना चाहें तो किस तरह कीजिएगा, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले रईस भाई। इस मौजू के चुनाव से ये अंदाज़ा होता है कि आपने जो है ना मार्केट को रियलाइज़ किया है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली हकीकत ये है कि लोग तसव्वुर ज़िंदगी या तसव्वुर हयात को जब तर्ज़ हयात के पहलुओं में जांचना शुरू करते हैं तो हकीकी मायनों में कुछ ऐसे संगम सामने आते हैं कि जिनका फ़ैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेट्स से लोग कहते हैं कि यार हम इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारने में खुश होते हैं, ये हमारा अपना तरीक़ाकार है, आप क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? इस्लाम आप पे किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाता। सबसे पहले तो इस बात का आप तयन कर लें। दूसरी बात ये कि इस्लाम फ़ितरत के ऐन करीब तर है। जो कुछ आपको फ़ितरत कह रही है, जो कुछ आपको कुदरतन चीज़ें, एक्वायर्ड नॉलेज नहीं, जो आपकी फ़ितरत में चीज़ें शामिल हैं कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, वो इस्लाम है। आप फ़ितरत से अलग करके इस्लाम को नहीं तसव्वुर कर सकते। अब आ जाइए दीगर मज़ाहिब की जानिब। दीगर मज़ाहिब जितनी बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी एक्वायर्ड नॉलेज शामिल हो गई है। उसके अंदर फ़ी ज़माना वक्त के साथ साथ जो जो तब्दीलियाँ आती चली गई, उन्होंने अपनी तमद्दुनी तब्दीलियों में, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में बतदरीज तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी। लेकिन इस्लाम जो है न सिर्फ ये कि एक्सेप्ट करता है जिद्दत को, बल्कि वो आपको कंटिन्यूटी भी फराहम करता है गुज़िश्ता से आज तक के दौर में। फिर इसमें आप तर्ज़ लिबास की बात कर लें, जिस तरीके के लिबास में एकदम से एक ट्रेंड में तब्दीली है कि भाई जितना कमतर लिबास पहनोगे उतना ही तुम ट्रेडिशनली वैल्यूएबल नज़र आओगे। इस्लाम ने इसका बेहतरीन एक नज़रिया पेश किया है कि दरअसल लिबास जो है इंसान की इंटर्निटी,
इंसान की इंटरनल साइकोलॉजी, एक इंसान का साइकोटिक सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करता हुआ नजर आता है कि जिस किस्म की आपकी शख्सियत है या जो शख्सियत के अंदर एक निखार मौजूद है वो बैरूनी तौर पर नजर आएगा और वही वो उसके अंदाज से जो है ना वो एक दरअसल एक डायरेक्टली एक इजहार होगा। आमतौर से सादा यूं समझें कि कहीं पर भी आप राह चलते हुए जा रहे हैं, आपने एक अच्छा लिबास पहन रखा है, अभी आपने सामने वाले से मुखातिब नहीं हुए हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बदकलामी हो जाए या कुछ ऐसा मामला खड़ा हो जाए आपका उसके साथ में, तो आप जैसे ही अपनी सवारी से नीचे उतर के आएंगे और अगर आपने कोई बदकलामी शुरू कर दी तो फौरी तौर पे आपको जो आपका जो सामने वाला है वो ये कहेगा आप लगते तो बहुत शरीफ आदमी, लिबास से इससे यानी ये लिबास का इतना असर है तो अंदाज़ गुफ्तगू, फिर अंदाज़ ज़िंदगी, फिर तर्ज़ ज़िंदगी का जो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात पर असर आता है वो एक मायनी खेज़ है। फिर आखिरी बात जो मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने जिस दौर में तर्ज़ ज़िंदगी का तरीक़ाकार किया तो किसी भी मज़हब के पास उस वक्त कोई तरीक़ेकार मौजूद ही नहीं था। जो भी मज़हब आपको इस वक्त तरीक़ेकार ज़िंदगी का बताता हुआ नज़र आता है वो रेप्लिका है इस्लाम का, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट हुआ हुआ है, दरअसल वो वहीं से प्लेगराइज्ड है। दरअसल अगर यूँ कहा जाए इस्लाम ने अपना एक जदीद तर्ज ज़िंदगी बयान फरमाया, उसके बाद तमाम मज़ाहिब अपने आप को सेट करते हुए लेफ्ट राइट नज़र आते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है। बहुत अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब ने जो है दीगर मज़ाहिब का तर्ज ज़िंदगी और इस्लाम का जो तर्ज ज़िंदगी और उसमें ख़ास तौर पर पैरहन के हवाले से, लिबास के हवाले से डॉक्टर साहब ने फरमाया। ज़ाहिर मौजू बहुत बड़ा है और तर्ज ज़िंदगी जो है इस्लामी वो एक मुनफरिद होती है, नुमायाँ होती है। क्या फरमाइएगा अल्लामा साहब इस हवाले से कि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लिबास के हवाले से एहतमाम था, गुफ्तगू के एतबार से एहतमाम था, भाईचारे अखुवत के लिहाज से जो वो था वो किस तरह था, चूँकि यही हमारे तर्ज ज़िंदगी का इजहार होता है इन्हीं चीज़ों से, क्या फरमाते हैं इस हवाले से? शरीयत ने सबसे बेहतरीन उसूल और कायदा हमें वो अता किया कि लिबास का मकसद अपने सत्र को ढांपना है। वाह। और लिबास का मकसद लोगों में बावकार नजर आना है। तो लिबास में आप एक चीज मखसूस नहीं कर सकते कि फलां चीज इस्लाम, लिबास में इंसान बावकार नजर आए तो समझे कि वो इस्लामिक लिबास है, वो इस्लाम का तर्ज हयात है। अब इस्लाम ऐसा लिबास चाहता है कि जिसमें इंसान का सत्र मुस्ततर रहे, छुपा रहे और इंसान लोगों के सामने मुनकशिफ ना हो। इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के हवाले से अगर इरशाद फरमाया तो सबसे पहले ईमानदारी तिजारत में आका अलैहिस्सलाम ने अपना कर दिखाई। वाह वाह। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया और तरकीब देते हुए मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ईमानदार ताजरदार, ताजर जो है उसकी मिसाल ऐसी है, फरमाया कि क़यामत के रोज वो मेरे साथ मैदान हश्र में, और फिर उसके बाद जन्नत का इरशाद फरमाया वो ऐसे होगा, 2 उंगलियों का इशारा फरमाया जैसे मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान में कोई फर्क नहीं है, इस तरह ईमानदार ताजिर और मेरे दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए माशरे की जब इस्लाह फरमाई तो फरमाया कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, फरमाया कि मेहनत मजदूरी करने वाला, रिज़्क़ हलाल हासिल करने वाला ये अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का महबूब हूं, मैं भी हूं, लेकिन महबूब है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने ये दस्तूर और ये तरीका हमें अता फरमाया। क्या कहना है। इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की, गुफ्तगू की बात की, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नरम गुफ्तार होगा, जिसकी गुफ्तगू में तहजीब होगी, शाइस्तगी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में उस बंदे के साथ नरमी का सलूक अता फरमाएगा। गोया कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें एक रिजन अता फरमा दिया, एक आका अलैहिस्सलाम ने हमें मकसद अता फरमा दिया कि जब हम किसी से बात करने लगे तो फिल फौर हमारे ज़हन में ये तसव्वुर उजागर हो कि हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ नरम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब किताब लेने में आसानियाँ अता फरमाए, तो मैं अल्लाह के इस बंदे के साथ नरमी से गुफ्तगू करूँ, मैं अल्लाह के इस बंदे के साथ मोहब्बत से पेश आऊँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने गुफ्तार के अंदर हमें ये नरमी अता फरमा दी। और किरदार में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमल भी पेश किया और आका अलैहिस्सलाम ने बड़े मुस्ततर और धीमे लहजे में लोगों को समझाया। मैं दोनों की, नरम गुफ्तार की और खूबसूरत किरदार की मिसाल एक हदीस पाक के जरिए पेश करना चाहूंगा। मारूफ हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी, एक शख्स आए, और थे दूर के इलाके से आए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए
और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बारे में दर्स दिया, अपनी रिसालत की बात की, कुरान पाक के हवाले से बात की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया कि इस्लाम ये दर्स देता है कि तुम किसी से जिना नहीं करोगे, तो उसने कहा कि मैं इस मामले में आपकी बैयत नहीं करूंगा, मैं जिना करूंगा। तो सहाबा किराम ने गुस्से का इजहार किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश करवा दिया और धीमे लहजे से इरशाद फरमाया, चलें ठीक है, अगर आप जिना करेंगे तो एक सवाल का मुझे जवाब ये दे दें। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी ही किसी खातून खाना के साथ ये मामला कोई और करने की ख्वाहिश करे, तो उसने बड़े गुस्से का इजहार किया। तो आका इस्लाम ने फरमाया कि जिस गुस्से का इजहार तुम अपने अहले खाना के लिए कर रहे हो, इसी गुस्से का इजहार तुम दूसरे के अहले खाना के लिए भी करो। अगर तुम्हारी इज्जत महफूज है तो इस बिना पर कि तुम दूसरों की इज्जत की हिफाजत करते हो। तो जब आका इस्लाम ने ये मिसाल दी तो उसने फौरन तस्लीम किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिना नहीं करूंगा। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा नहीं कि जब आप बैयत ले रहे थे कि तुम जिना नहीं करोगे, तो उसने मना किया, तो आप चाहते तो उसे डांट देते, अपनी बारगाह से निकाल देते, लेकिन उसका वो असर नहीं होता जो असर आका अलैहिस्सलाम के इस रवैये से हुआ। वाह वाह, आपने तहम्मुल से फरमाया और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने उसे इन अहकामात। अच्छा, आपने जो दूसरी मिसाल देनी है, अल्लामा साहब हम चाहते हैं कि वक्फा ले लें, वक्फे के बाद ताकि एक तजस्सुस भी हमारे नाजरीन में बाकी रहे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है बज़्म अक़ीदत में आपका और हमारा साथ रहेगा। लिबास फ़ाखरा पहना करते थे, यानी कि वो ऐसा लिबास पहना करते थे कि जो ज़मीन से लगता हुआ जाता था, और ग़ुलाम ऐसा लिबास पहनते थे कि जितना घुटनों तक हुआ करता है। दूर से आता हुआ शख्स महसूस होता कि ये ग़ुलाम है, और दूर से आता हुआ शख्स महसूस होता कि ये कोई आका है और इसका ज़ाहिर साहिब सरवत शख्स है। इस चीज़ को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने और दीगर रवैयों से और अपने हुस्न सलूक से इस बात को ज़ाहिर फरमाया। आज हमारे यहाँ इस्लाह का तरीक़ाकार ये है कि हम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जनाब ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। तो इससे बहुत से लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं। बहुत से मैंने ऐसे नमाजी देखे हैं कि जो अइम्मा की सख्ती के सबब मस्जिद में दूर रहते, इमाम साहब के करीब नहीं आते। वो इमाम साहब के यहाँ तो करंट आ रहा है 440 वोल्ट का, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इमाम मस्जिद से दूर हो गए, अइम्मा मस्जिद से दूर हो गए, इस्लामी तालीमात से दूर हो गए, मस्जिद से दूर हो गए, तो रह क्या गया? फिर सिर्फ खाना पीना सोना जागना रह जाता है। और ये इस्लामी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल ज़िंदगी तर्ज़ हयात इस्लाम ने दिया है, चूँकि ये दीन जो है ना, दीन फ़ितरत है, और हमारा दीन जो है वो आयन फ़ितरत है। इस एतबार से हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल जो हमें दिए हैं इस्लाम ने, उस हवाले से डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा? आप इसे बड़ी अच्छे अंदाज में हज़रत ने बात फरमाई कि हमारे यहाँ जो तर्ज़ ज़िंदगी है मौजूदा, आपने फरमाया कि ये उसका एस्पेक्ट है, ये कह लें, तो क्या कहिएगा किस तरह की तब्दीली लानी ज़रूरी है? हम तब्दीली की बड़ी बात सुन रहे हैं आजकल, तब्दीली हमारी अपनी ज़िंदगियों में किस तरह की तब्दीली आए कि वो हम एक बेहतरीन मुसलमान नज़र आए? बहुत शुक्रिया, बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है। बात यह है कि हम लोग जो है वो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ पर तो बहुत काम कर रहे हैं कि जनाब अली एक तरीक़े से मिसाल दे करके अपने आप को कहा कि हम यूँ तब्दीली ले आएंगे। ये दावे तो बहुत हैं, लेकिन क्या आया इन दावों के करने वालों में भी वो तब्दीली बज़ाते ख़ुद मौजूद है? इस बात को देखना बड़ा अहम है। जिस तरीके से आपने अपने सवाल में फरमाया कि लोग जो है आम तौर से जो मस्जिद के इमाम होते हैं या जो मुख्तदी हज़रात उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, वो एक इस तरीके से आते हैं कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो नमाज की अदायगी के लिए आ गए और आने के बाद इमाम साहब का नाम नहीं जानते, इमाम साहब का ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है, कहीं बाहर मुलाकात हो जाए तो पहचानते नहीं उस अंदाज से। यानी मतलब ये जो सोशल कांटेक्ट एक तरीके का था आपस में, जो मस्जिद में 5 औकात में आपको मिलना मिलाना था आपस में, एक दूसरे के बारे में हवाल करना, एक दूसरे के मामलात को जानना, वो तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गया। फिर जो इज्तिमाआत थे, हमने हर जगह जो है ना वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी और हर शख्स अपने आप को दुरुस्त और सही कह रहा है। यकीनन वो शख्स दुरुस्त और सही होंगे, लेकिन जैसे जुमा था, जुमे के अंदर आपका वो जो एक सोशल जो कॉन्टेक्ट सिस्टम था वो एक ह्यूज पैमाने पर जो है ना उसकी रियलाइजेशन क्रिएट होती थी। लोग आपस में वीकली आपस में मुलाकात कर रहे हैं और दूर दराज से आकर के लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो आजकल तो हर मस्जिद जामिया मस्जिद है और हर इदारा जामिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर जामिया जो लफ्ज़ ऐन जिसकी अगर मफहूम समझा जाए तो उसमें क्या जामियत है, फिर उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी होगा। फिर आपने इस अंदाज से एक बात और इसमें कही कि हमें अपनी अंदर तब्दीली क्या लानी है कि अग़यार तो हैं, वो दीन से मुबर्रा नहीं है, दीन से मुबर्रा हैं, तमाम चीज़ें उन पर लागू नहीं होती, उसके बावजूद उनके तरक्की के पैमाने बहुत बुलंदी पर हैं।
हमारे पास वो इंडिकेटर कहीं काम नजर नहीं आ नहीं रहे, हम बतदरीज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्या है? देखिए, अगर इस बात को हकीकतन समझा जाए तो आप दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम को उठा करके देख लें। मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जापानीज हैं, ठीक है, वो इस्लाम से दूर दूर तक का उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो उनके मिजाज में एक धीमापन आपको मिलेगा, उनके अंदाज नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, एक शख्सियत में 4 पहलू आपको वाज़े नजर आएंगे। अंदाज, धीमापन, बात करेंगे सच्ची होगी, झूठ कतई नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी हिकमतन भी कहनी है तो उस पर भी खामोशी इख्तियार करेंगे। ये जापानीज लोगों की बात, ठीक है। लिबास ऐसा जेबतन करेंगे कि सामने वाले को उससे तकलीफ ना गुजरे, और एक सादगी। और तीसरी बात ये कि ग़िज़ा में ऐसी उन्होंने अपने अंदर रख रखा है कि हम वो चीज़ खाएंगे जो हमारी अपनी दस्तरस में है, हम अपनी दस्तरस से बाहर निकल के नहीं, यानी ग़िज़ा की सादगी भी उनके अंदर मौजूद। यार ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो एक कंट्री की आपको मिसाल दे रहे हैं। इस किस्म की बेतहाशा ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर, न्यूजीलैंड आप देख लें, वहां पर ये चीज़ मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया देख लें, ब्रिटेन देख लें, मतलब आप उनको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसके बावजूद वो ग्रेट ब्रिटेन आप कहते क्यों हैं? उनके बायलॉज की वजह से। आज तक तो उसके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है जिसको वो कह सकेंगे हमारे पास कोई कानून लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन आपके पास तो तमाम चीजें लिखी भी मौजूद हैं। आपके पास तो एक इल्हामी सहीफा कुरान करीम भी मौजूद है अमल करने के लिए। हमारे पास लिखा हुआ लेकिन अमल दरामद नहीं है, अमल दरामद नहीं है, उनके पास लिखा हुआ नहीं है लेकिन अमल दरामद मौजूद है। फिर इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि हमें तब्दीली, हकीकी मायनों में तब्दीली उस वक्त आती है कि जब इंसाफ का बोलबाला होता है, जब इंसाफ उस तरतीब पर आएगी कि आपको हर जगह मीज़ान कायम करना। मीज़ान सिर्फ ये नहीं, नाप तोल का मीज़ान नहीं चाहिए भाई, शख्सियात में मीज़ान चाहिए, आपके पढ़ाई लिखाई के निज़ाम में मीज़ान जो है, आपको एक मीज़ान की ज़रूरत है। आपको दुनिया के जितने भी सिस्टम चलाने, कारोबार है, इलाज है, तमाम चीज़ों में, अदलिया का निज़ाम है, हर जगह मीज़ान चाहिए। तो वहां पर तो इन तमाम सिस्टम्स में मीज़ान नजर आता है, हाँ, और हम उनकी एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं, हम उनको कॉपी करते हैं यहाँ पर आकर के। लेकिन जो चीज उनके पास नहीं है, आप डरिए इस बात से, अगर ये चीज उनके पास आ गई तो फिर तो जन्नती वही है। आपके पास तो एक दीन इस्लाम मौजूद है जो मुकम्मल आईना आपको दिखाता है, ज़ाब्ता हयात देता है, आपको कामयाबी का रास्ता बतलाता है। उसके बावजूद आप उस तरक्की पर नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह यह है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अपने आप से झूठ बोलने का मतलब हकीकी मायनों में यह हुआ कि दरअसल आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से झूठ बोल रहे हैं। एक बाप, अब यकीन सादा सी एक मिसाल देता हूं, कोई मतलब ये कि बाहर कोई आया, अगर उससे नहीं मिलना चाहता तो वो बच्चे से कह देगा, जो कि अभी इस वक्त तमाम की तमाम नॉलेज को, तमाम हालात को घर पे नहीं है, हाँ। मतलब इतनी सी बात पे अब उस वक्त वो महसूसात में उस बच्चे ने झूठ तो बोल दिया आपके कहने के ऊपर, लेकिन आपने क्या ये सोचा कि ये तमाम का तमाम उसने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, और आने वाले दिनों में उसके आप जब इंपैक्ट एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो वही बच्चा बहुत बड़े बड़े पैमानों पर झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। तो लिहाजा ये जो शख्सियत के ऊपर जो है ना, शख्सियत परस्ती है हम लोगों के अंदर, हमें इस शख्सियत परस्ती से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं आएंगे, ना तब्दीली आएगी और ना तब्दीली का मफहूम आएगा। और बुनियादी तौर पर एक कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है कि आया तामीर सीरत कैसे मुमकिन हो। इसी तरह होगी कि घर से तरबियत होगी, घर से सच जाएगा बाहर, तो बच्चों में भी ज़ाहिर ये चीज़ आएगी, वो बाहर मूव करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ सच। बाहर सूरत इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी, पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। हम सुए हशीर चलेंगे, शह अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हशीर
चलेंगे। पुल से मुझे साभी गुनाहगारी गुजर जाएगा। पुल से मुझे साभी गुनाहगारी गुजर जाएगा। होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ, और मिल ही जाएगा कोई खाने करम का टुकड़ा मिल ही जाएगा। कोई खाने करम का टुकड़ा है ताल्लुक जो सगाने दर सरकार के साथ। हम सुए हशर चलेंगे और हम भी मजे हर से सुनेंगे कोई नाते रंगीन। हम भी मजे हर से सुनेंगे कोई नाते रंगीन। गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ हम सुए हशीर चलेंगे। फैसलाबाद के एक इंतहाई बुज़ुर्ग और मारूफ और मोतबर शायर हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर साहब का रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ खूबसूरत नातिया कलाम पेश कर रहे थे ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा अंदाज़ में हमारे दोनों ही स्कॉलर्स कलाम फरमा रहे हैं और ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब माशाअल्लाह बहुत उम्दा अंदाज़ में हुज़ूर की बारगाह में अपनी अक़ीदत नज़र कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामी तर्ज़ हयात के हवाले से। डॉक्टर साहब ने बात की। अल्लामा साहब क्या कहते हैं कि आज हमारे यहाँ जो भी पहन लिया जाए, लोग, आप तो ख़ुद माशाअल्लाह मस्जिद से वाबस्ता है, लोग जो है क्वार्टर पहन के आ जाते हैं, टी शर्ट्स पहन के आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ज़्यादातर बग़ैर टोपी के लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं।
किसी आला अफसर के पास जाना हो तो पूरा प्रोटोकॉल, और हकमल हाकिमीन की बारगाह में जब नमाज़ पढ़नी है तो उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो ये चीज़ हमने मज़हब को अपनी प्रायोरिटी पर, अपनी तरजीहात में क्यों नहीं रखा? और ख़ास तौर पर इबादत, और इबादत में भी मैं समझता हूँ तमाम इबादत में जो अफजल इबादत है नमाज है। इस हवाले से क्या फरमाइएगा कि हमारा तर्ज ज़िंदगी और माशरे में तो अपनी जगह, लेकिन मस्जिद से जो हमारा एक ताल्लुक़ है और वहाँ जिस तरह हमें एक प्रोटोकॉल के साथ हाजिर होना चाहिए, क्या आज का मुसलमान एहतमाम करता है? ज़ाहिरी फ़ायदा और जो फिलफौर हासिल होने वाला है उसको हम देखते हैं, और वो उखरवी फ़ायदा या जो माबाद होने वाला है उसको हम नहीं देखते। तो चूँकि दुनिया में हम किसी ऑफिसर से, किसी गवर्नर से, किसी जनरल से, किससे मुलाकात करते हैं, तो चूँकि वो फिलफौर हमें फ़वायद हासिल हो रहे होते हैं और फिलफौर हम अपनी शख्सियत का असर डालना चाहते हैं या असर लेना चाहते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हम अपने खूबसूरत से खूबसूरत लिबास का इंतखाब करते हैं और सबसे बेहतरीन किस्म का लिबास पहनकर बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर पेश होते हैं ताकि हमारी शख्सियत का असर पड़े। लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। वो आईना जो है हम उस वक़्त दुनिया में दिखाना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये है कि जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो आपको चाहिए कि आप अपना सबसे कीमती लिबास और ख़ूबसूरत लिबास पहन कर जाएँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत का शुक्र उसकी बारगाह में जाकर हो सके। उलमा किराम ने फरमाया कि बेहतरीन और ख़ूबसूरत लिबास पहनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होना नमाज के मुस्ताहबात में से और इबादत के मुस्ताहबात में से है। उसकी वजह यह है कि बंदा गोया के खूबसूरत लिबास पहनकर अच्छी शक्ल सूरत में अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है, तो गोया के वल्लाह की बारगाह में ये शुक्र अदा करता है कि रब ज़ुल जलाल तूने मुझे ये खूबसूरत लिबास अता किया, तो मैं इस लिबास को पहनकर तेरी बारगाह में सर झुकाता हूँ, मैं तेरी इताअत करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में सर बसजूद होता हूँ, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र अदा करता है। इसके साथ साथ चूँकि हम लिबास पहनने में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत सारे स्टाइल भी आते हैं, जैसे डिज़ाइन और इन चीज़ों के हवाले से, तो लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी का एक उसलूब है कि इंसान अपने बदन को ढांप कर जाए और उस अंदाज में जाए जिसका शरीयत ने हुक्म अता फरमाया। ऐसे आलम में अगर इंसान के पास मुकम्मल लिबास मौजूद है, कमीस है, शलवार है और दूसरे मुकम्मल जो चीज़ें ज़रूरियात में से हैं, तो वो पहनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, सर ढांपा हुआ हो, टोपी पहनकर, इमामा पहनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए ताकि बंदा इबादत के ज़ौक़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। अगर लिबास की बनावट ही ऐसी है, जैसे कोई शर्ट्स वगैरह ऐसी इस्तेमाल कर ली या कमीज़ इस्तेमाल कर ली, अल्लामा साहब बाकायदा कार्टून बने होते हैं, इंसानी चेहरे बने होते हैं, वो शर्ट्स पहन के लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी हैरत होती है। इसी में मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अगर लिबास की ऐसी बनावट है कि जिसमें कुछ मुतशाबिहात पैदा होते हैं, इंसानी शक्ल सूरत उसमें बनी हुई है या किसी जानवर की या बुत परस्ती के साथ कोई तशबीह कायम की जा सकती है, तो ऐसा लिबास पहनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी ना दी जाए, यह मकरूह तारीमी है और नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है, रब कायनात की बारगाह के आदाब के ख़िलाफ़ है। सुलझा हुआ, साफ़ सुथरा और ऐसा लिबास जो इंतहाई बावकार नज़र आता हो, वो पहनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर हुआ जाए, ये हमारे माशरे के लिए एक बेहतरीन ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए हाज़िर भी होते हैं, तो फिर क्यों ना हर लिबास ही हमें ऐसा रखना चाहिए कि आप जहाँ पर भी हों, घर में हो, बाज़ार में हो, मार्केट में हो, ऑफिस में हो, जहाँ पर भी हों, वो आपका लिबास इतना परफेक्ट हो कि आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो सकें। हमें ये शिकायत पैदा ना हो कि मैं ऐसे लिबास में नहीं हूँ कि नमाज अदा कर सकूँ, हमें ये शिकायत पैदा ना हो कि मैं सुलिये में नहीं हूँ कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो सकूँ। ये बहाना करके हमें नमाज छोड़ने का मौका मिले, ये बहाना करके हमें इबादत छोड़ने का मौका मिले, ऐसा ना हो, बल्कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त के लिए हाज़िर होते हैं, तो हमें चाहिए कि लिबास ऐसा हो, शक्ल सूरत ऐसी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़ी आसानी से पेश हो। बहुत बहुत क्या क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अब आखिरी सेगमेंट है और लिबास पर भी बात हुई, गुफ्तगू पर भी बात हुई, हमारे आपस के मेलजोल के हवाले से, और मैं समझता हूँ कंक्लूजन के तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने किया ही इस मौजू पर है कि इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, जो कि हम ज़ाहिर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन आज जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, कभी कभी हमें वेस्टर्न माशरा लगता है ये, बाज़ इलाक़ों में आए तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत गुर्बत है, बाज़ इलाक़ों में ऐसा लगता है एतदाल है। क्या फरमाइएगा, एक बैलेंस मुतवाज़न माशरे की कैसी शक्ल होती है और होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया रईस भाई।
बात यह है कि आपने मीज़ान से ही ये सवाल उठाया कि किस तरीके से हम अपने माशरे में मीज़ान कायम कर सकते हैं, अदल कायम कर सकते हैं, एतदाल ला सकते हैं। देखिए, अपनी तरजीहात को देखना पड़ेगा आपको कि हम तरजीह किस चीज़ को देते हैं। क्या माशरे में हमारी तरजीहात में वो शामिल है जो स्पॉन्टेनियस चीज़ें हमें मिल जाएं, इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड करें, फौरी तौर पे मुयस्सर आ जाएं, भले दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए, सब चीज़ें इधर की उधर हो जाएं। तो अगर तो माशरे को आपने बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एंड पर रख रखा है तो फिर तो आप कितने भी लिटमस टेस्ट कर लें ना चीज़ों के अंदर तगय्युर, तब्दीली लाने के और बेहतरी लाने के, तो वो कभी नहीं ला सकते। अगर आपने देरपा और दूररस नताइज हासिल करने हैं तो उसके लिए आपको तरजीहात में तब्दीली लानी पड़ेगी। आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके मुतय्यन करना पड़ेगा कि ये तो बाहर सूरत आपने अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, ये इम्प्लाइड है आपके ऊपर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी बेहतरी नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर जैसे कि क़िबला वाला ने लिबास की एक एग्जाम्पल दी छोटी सी। हज़रत उम्मे सलमा के पास तमीमी फैमिली से कुछ ख़वातीन तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने लिबास बहुत पतला पहन रखा था। तो जब हज़रत उम्मे सलमा ने उनको देखा तो कहा कि ये लिबास एक तो तंग है और इसमें से जिस्म नज़र आ रहा है। यानी उस दौर में भी कुछ लोगों में ऐसा रिवाज था मौजूद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से ये नहीं मिलता कि आपको जीनत ना की जाए, आप बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएँ, बल्कि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि आप हसीन और खूबसूरत नज़र आएँ। इस्लाम से बेहतर तो चेहरा किसी का हो नहीं सकता ना। तो बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में कि क्या सिर्फ लिबास में खूबसूरती लानी है या अमल में भी खूबसूरती लानी है, या अंदाज में भी खूबसूरती लानी है, या तरबियत जब दे रहे हैं तो उसमें भी खूबसूरती का पहलू। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, दरअसल इस क्वालिटी का मतलब आप खूबसूरती से इबारत करें ना, तो फिर हम ज़ाहिरी खूबसूरती। तो जब आप इस खूबसूरती की बात करेंगे तो अपने आप माशरती खूबसूरती, ज़ाहिरी खूबसूरती, बातनी खूबसूरती, इलाकाई खूबसूरती, फ़हम व इदराक की खूबसूरती, इल्हाम की खूबसूरती, इल्क़ा की खूबसूरती, हर चीज़ की खूबसूरती आती आती चली जाएगी। लेकिन जब आपने अपनी तरजीहात में ही खूबसूरती को जगह नहीं दी है और फिर आपने अपने ही एक पैमाने को बना दिया कि जनाब जो मैं समझ रहा हूँ वही चीज़ खूबसूरत और बेहतर है, तो फिर मुतवाज़न खूबसूरती नहीं आ सकती, फिर दूसरे का फ़ायदा नहीं हो सकता, फिर माशरे में वो बक़ाए बाहमी के उसूलों के ऊपर रहते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती जिनकी हम बात करते हैं। मेरा ख़याल इसी अंदाज पर है कि कुरान करीम ने जब लिबास का अंदाज के हवाले से बात की तो 26 से 27 मरतबा लिबास का इस्तेमाल किया। और इंसान को सतर के हिसाब से जब इंसान को ढांपने का कहा तो एक तारीखी मामलात से जुड़ा हुआ मामला है कि इंसान ने सबसे पहली तालीम ही लिबास की ली। जब वो माशरती ज़िंदगी या तमद्दुनी ज़िंदगी में आया तो उसने सबसे पहली तालीम ही लिबास की ली। तो लिबास से लेकर के इंसान के तमाम तमद्दुनी माहौल तक जो असरअंदाज हो रहा है वो इम्तियाज़ के साथ मयार ज़िंदगी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ कुरान में रखा है। जब तक आप कुरान को उस अंदाज से समझेंगे नहीं, आप जामे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से बात की। गुफ्तगू में भी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के दस्तो गिरेबां होते हुए नज़र आते हैं, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो, एक अच्छा माहौल पैदा करो, तो नरमी से बात करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी नरमी का मुज़ाहरा फरमाया। और मैं तो ये देखता हूँ कि कुरान करीम भी पढ़ें आप तो यही आपको मिलेगा कि आप अच्छी तरह बात करें, नरमी से बात करें, लोगों को साथ मिलाने की बात करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर कोई शख्स नासे है तो वो ये समझता है कि जनाब बस अब मैं अपनी बात को सख्ती से भी अगर मनवा सका तो मैं अपने ज़रूर गोल को अचीव करूँगा। और बहर सूरत लिबास के हवाले से भी एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती को जब शहंशाह वक्त की तरफ से दावतनामा आया, फ़कीराना लिबास में रहा करते थे, और जब उन्होंने उस दावत का रुख किया तो अपने फ़कीराना लिबास में पहुंच गए। उनको दरबानों ने बाहर से ही बिल्कुल आउट कर दिया महफ़िल से, कहना आप तो इस काबिल ही नहीं कि इस महफ़िल में आ सकें, और आपका लिबास देख रहे हैं, आप आपका अंदाज़ देखें। तो थे वो अल्लाह के वली और दरवेश थे। घर गए, बड़ा अच्छा फ़ाखराना लिबास पहना, ज़ेबतन किया, दावत में तशरीफ़ लाए, बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल मिला उन्हें, प्रोटोकॉल मिला, लाया गया, दस्तरखान पर बिठाया गया, और वो शाहाना लिबास के साथ जब बैठे तो उन्होंने वो लिबास अपना ऊपर का उठाकर नीचे रखा और उसके ऊपर खाना डालने लगे, और उठा के खान। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप हज़रत, आपको अंदर बुलाया गया खाना खाने के लिए, इतने अजीम लोग बैठे हैं अहद के और अहद हाजिर के, और इतने शाहाना अंदाज की दावत है और आप लिबास पर खाना डाल रहे हैं। कह रहे हैं इसी लिबास के सबब मुझे बाहर भेज दिया गया था, तो इस लिबास की तकरीम है तो मैं इसी को खाना खिला रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि हम ज़ाहिरी अपने हुस्न को और लिबास को, मलबूस को सही करें, हमारा बातिन भी पाक होना चाहिए, साथ साथ उसके हुस्न की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
इस हवाले से माशरती ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब आखिर में कलाम पेश करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अज सिख मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां इस सूरत नू मैं जाना खा के जान जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया मुख चंद्र बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी मुख चंद्र बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते आखे मस्तानी मखमूर अखी हिन मद बरिया सुबहान अल्लाह माँ अजी मलका माँ हसन का माक मलका सुबहान अल्लाह माँ अजी मलका माँ हसन का माक मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखीं किथे जाड़ियां अज सिख मित्रा दिवधे